Assalamu alaikum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of chapter number 1 of the physics 9th class is branches of physics. But first of all, we have to understand about the physics simply, and then we will move towards the branches of physics. So let's start the introduction of physics. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास मोस्टली नॉन लिविंग थिंग से रेलेवेंट जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हम उसको इंक्लूड करके अपनी फिजिक्स की ब्रांच के अंदर रखते हैं, जो कि एक साइंस की ब्रांच है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी कंसीडर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मोस्टली दुनिया की हर चीज़, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी मैटर से मिलकर बनती हैं। दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि अब मैटर जो है वो हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट आ चुका है, एक बेसिक पॉइंट आ चुका है जिसके ऊपर हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये कि मैटर जितने भी अवेलेबल हैं इस दुनिया के अंदर, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। और एटम के अंदर नेचुरली अल्लाह ताला ने एनर्जी अवेलेबल रखी है। इसी तरह से कुछ बेसिक सोर्सेज में और कुछ एक्सट्रीमली लार्ज सोर्सेज के अंदर अल्लाह ताला ने एनर्जी जो है वो सेव की है, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो एक्चुअली हम ये कंसीडर कर रहे हैं अब कि हम फिजिक्स के अंदर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जो इन दो पॉइंट्स पर रिलाई करेंगे। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज अबाउट द एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट्स हमने कंक्लूड कर लिए कि हमने मैटर और एनर्जी को स्टडी करना है फिजिक्स के अंदर। अब थर्ड ऑप्शन हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, वो ये कि हम इनको कंबाइनली स्टडी करते हैं अपनी फिजिक्स में। जैसा कि हम इसको इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि हम मैटर को, एनर्जी को और इसके इंटरेक्शन को स्टडी करें अपनी इस फिजिक्स के अंदर। सो एक्चुअली अगर देखा जाए फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए तो डेफिनेशन के लिहाज से फिजिक्स इस तरह से डिफाइन की जा सकती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड सिंपली फिजिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड द फर्स्ट ब्रांच of physics we have is mechanics। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फिजिक्स की ब्रांच है उसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे और कौन कौन सी ब्रांचेस हम लोगों ने डिज़ाइन की। मोस्टली 19+ हमारे पास ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, लेकिन हम 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को स्टडी करते हैं। 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से जो हमारे पास फर्स्ट वन है, दिस इज अ मैकेनिक्स। अब ये देखना है कि इसके अंदर हम किस किस्म की स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स,'t ये याद रखिएगा, हम मोस्टली मोशन को स्टडी करते हैं एंड दिस मोशन इज जस्ट अबाउट द नॉन लिविंग थिंग। सेकेंडली, हम इस मोशन से बनने वाले कॉजेस को स्टडी करते हैं और इसकी वजह से होने वाले इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। इसी के साथ अगर हम मैकेनिक्स को और ज़्यादा थोड़ा सा वास्ट इन्फॉर्मेशन में जाना चाहें तो फिर हमारे पास मैकेनिक्स की फर्दर 2 ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास काइनेमैटिक्स, सेकंड वन इज डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स आपकी 9th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है और डायनामिक्स जो है वो आपकी 9th क्लास की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्लासिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि स्टडी हम मोशन को ही करते हैं, लेकिन हम काइनेमैटिक्स के अंदर विदाउट कॉजेज एंड इफेक्ट और डायनामिक्स में विद कॉजेज एंड इफेक्ट हम इसको स्टडी करते हैं। तो कंबाइनली अगर देखा जाए तो हमारे पास मैकेनिक्स की जो ब्रांच है उसमें हम मोशन को, कॉजेज और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी देखना है कि हमारे पास मोशन किस तरह की है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप ये देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार अवेलेबल हो, और कार जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से पैटर्न से मूव तो जरूर करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए कि यहाँ पर अगर ये कार मूव कर रही है, क्या इसकी मूवमेंट स्ट्रेट है या फिर इस कार की मूवमेंट रैंडम है।
इसी तरह अगर आप इस कार को ड्राइव कर रहे हैं तो इस कार का जो स्टीयरिंग है और इस कार का जो व्हील है उसकी रोटेशन किस तरह से है, हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि, और फिर हम इसको फाइनली ये डिसाइड करते हैं फॉर एग्जांपल कि जी स्टीयरिंग और व्हील जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो गाइस नॉन लिविंग थिंग्स से रेलेवेंट अगर डिस्कस करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में जो उसकी मोशन है वो किस किस टाइप की है, किस किस तरह से मूव करती है, क्यों मूव कर रही है, कब तक मूव करती रहेगी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के सब क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इसी मैकेनिक्स की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो हम चलते हैं जी अब अपनी सेकंड ब्रांच की तरफ। सेकंड ब्रांच हमारे पास स्टूडेंट है हीट, और आपको पहले से ही पता है कि हीट का क्या मतलब है। उर्दू में अगर देखा जाए तो उर्दू में हम इसको हरारत के तौर पर स्टडी करते हैं। अब हीट के अंदर जब हम इसको फिजिक्स में ऐड करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि हीट की प्रोडक्शन क्या है, हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी कॉजेज क्या हैं, इसकी वजह से होने वाले इफेक्ट्स क्या हैं, वेयर वी यूज इट, एंड लास्ट वन कि ये ट्रांसफर किस तरह से होगी। तो अपनी हीट से रेलेवेंट इस तरह के क्वेश्चंस को जहां हम स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम नाम देते हैं हीट का, एंड दिस इज आल्सो द सेकंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स। सो प्रोडक्शन, कॉजेज, इफेक्ट, यूजेस एंड ट्रांसफर। इट्स मीन्स दैट फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला सोर्स जो है वो है सन का। सेकंड ऑफ कि हम लोग इसको अपने घरों के स्टव में भी यूज़ करते हैं, खुद से आर्टिफिशियली ऑन करके विद द हेल्प ऑफ गैस, केरोसिन ऑयल्स और पेट्रोल वगैरह। फिर हम इसके इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं फॉर द कुकिंग पर्पजेज, इसी तरह से और डिफरेंट एरियाज़ पर हम इसे यूज़ करते हैं। सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी में विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल्स, तो यहाँ भी हम अपनी हीट को यूज़ कर रहे हैं। फिर इसमें हम लोग इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि हाउ हीट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम सन टूवर्ड्स द सोलर सेल, कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचते किस तरह से है, फिर ये कन्वर्ट किस तरह से होती है। तो इस किस्म की जो स्टडी है वो सारी की सारी हम अपनी फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज़ द हीट फिजिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड ब्रांच है, दैट इज साउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि साउंड के बगैर तो हम लोग ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, ना हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, ना अपना कोई काम आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम बात करेंगे साउंड की, तो साउंड के अंदर भी हम इसकी प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि साउंड को प्रोड्यूस किस तरह से किया जा सकता है। इसी तरह से साउंड के कॉजेज क्या हैं, इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साउंड के बारे में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, किस फॉर्म में ये ट्रैवल करती है, किस किस मीडियम में ट्रैवल करती है, कितनी इंटेंसिटी इंसान के लिए ऑडिबल है, कितनी इंटेंसिटी इंसान के एयर को, साउंड लेवल को डिस्टर्ब करती है। इस तरह की स्टडी सारी की सारी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड साउंड। फोर्थ ऑप्शन पे हमारे पास जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स आती है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज कॉल्ड लाइट। बट यहाँ एक और नाम बताता चलो, यहाँ पे लाइट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिक्स का या ऑप्टिकल्स का। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी लाइट की तरफ। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि वेयर इट कम्स फ्रॉम, ये किस तरह से प्रोड्यूस होगी, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके फिजिकल एस्पेक्ट क्या है,
तो यहाँ पर लाइट के बारे में अगर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो स्टूडेंट्स लाइट की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर बताऊं तो आप ये याद रखिएगा कि लाइट के बगैर आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ सकती। इस दुनिया में कोई भी चीज़ का किसी भी चीज़ का जो इमेज क्रिएट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्रिएट होगा, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो आपको किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं दिखाई दिया जा सकता। इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल गई। फिर हमारे पास सोर्सेज आते हैं। सबसे बड़ा लाइट का सोर्स अल्लाह ताला ने जो हमें प्रोवाइड किया वो है सन, जिसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है ऑप्टिकल को। इस ऑप्टिकल को हम फिजिकल एस्पेक्ट की नेचर में स्टडी करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स अक्सर देखा होगा आपने कि कई बच्चे ऐसे हैं या कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी आई साइट वीक है, जस्ट लाइक मी। तो जब आपकी ये जो आई साइट वीक्स हैं, इन आई साइट जो वीक हैं, इसको कवर अप करने के लिए हम किस तरह से इसको कवर अप करेंगे? कवर अप करने के लिए हम ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग मोस्टली आई साइट से रेलेवेंट जो हमारे ग्लासेस हैं, लेंसेज हैं और हमारे मिरर हैं, इसकी स्टडी को हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ लाइट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट, इस तरह की हम इसकी नेचर्स को भी स्टडी करते हैं कि लाइट बेंड कैसे होगी, नियर साइटेडनेस को कैसे दूर किया जा सकता है, फॉर साइटेडनेस को किस तरह से दूर किया जा सकता है, लाइट जो है वो अपने डिफरेंट कलर्स कैसे शो करवाती है, लाइट वाइट कब होगी, ब्लैक कब होगी, कौन कौन से कलर्स को मर्ज करें तो वाइट बनता है, कौन कौन से कलर्स को मर्ज करें तो ब्लैक बनता है। इस तरह की जो नेचर और स्टडी है मोस्टली हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी लाइट फिजिक्स के अंदर। चलते हैं अपनी फिफ्थ ब्रांच पे। स्टूडेंट्स फिफ्थ ब्रांच की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास फिफ्थ ब्रांच है ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आज इस दुनिया का बेसिक सोर्स है जिस पर पूरी की पूरी वर्ल्ड और दुनिया जो है वो रिलाय कर रही है। आज हमारे मोस्टली काम सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। अब तो जितनी भी नई नई जनरेशन्स की हमारे पास नई प्रोडक्शंस आ रही हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियां भी जो हम लोग डिज़ाइन करना शुरू कर रहे हैं, कोशिश ये है कि वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करना शुरू कर दें। फिर हम लोग इसमें स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चार्जेस को। हम ये देखेंगे कि हम चार्जेस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, चार्जेस के साथ साथ इसकी ही प्रोडक्शन को हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से होने वाले कॉजेज एंड इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिर हम इन्हीं सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सेकेंडली यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैग्नेटिज्म का। अगर हम इस मैग्नेटिज्म के वर्ड की बात करें तो मैग्नेटिज्म, ये जो मैग्नेटिक हमारे पास प्रॉपर्टी है, दिस इज जस्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम मोस्टली अगर आर्टिफिशियली मैग्नेटिज्म को डिज़ाइन करना चाहें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा मैग्नेटिज्म की स्पीड होती है। तो इसलिए हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाए। और मोस्टली बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल्स को लोड अप करने के लिए भी हम मैग्नेटिज्म को यूज़ करते हैं। और अपनी रियल लाइफ में और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अपनी इस ब्रांच की मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से रेलेवेंट होगी हम उसको फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर ऐड करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 6th ऑप्शन पर आती है दिस इज द एटॉमिक फिजिक्स। स्टूडेंट एटॉमिक के अंदर आपको ये वर्ड प्रोमिनेंटली नजर आ रहा होगा एंड दिस इज द एटम। यहाँ पर इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस ये करना है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, एटम किस तरह से वर्क करता है और हम एटम को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ एटम, इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरह का है, इसी तरह से फिजिकल नेचर इसकी क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम लोग एटम से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हम उसे कंक्लूड करने वाले हैं अपनी इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 7th ब्रांच एंड 7th ब्रांच इज कॉल्ड
न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर में न्यूक्लियस का वर्ड एक ऐड है, और न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बताऊं तो न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल मोस्ट पार्टिकल है, पार्ट है एटम का, सेंटर जो है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे, इसमें मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उनको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से हम अपनी रियल लाइफ में ये देखेंगे कि हम इस न्यूक्लियर को और इसके अंदर मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो भी हमारे पास फिजिक्स की इसी ब्रांच से रेलेवेंट है, इसी ब्रांच के अंदर उसकी स्टडी की जाती है, और फिर हम अपने एटम के पार्टिकल्स को स्प्लिट करके फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस की सूरत के अंदर जो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम वगैरह, तो हम इनको यूज़ करते हैं और फिर हम अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सारी स्टडी जो है हमारे पास आती है अपनी इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे अपनी इस ब्रांच के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजिक्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द 8th वन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो 8th ब्रांच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नेचर से भी, क्योंकि मैटर की 4th फॉर्म हम इसे कंसीडर करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो हमारे पास मोस्टली फर्स्ट 3 मैटर हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 4th ऑप्शन जब हमें मिली तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास मोस्टली ऐसे पार्टिकल्स और ऐसे मेटल्स अवेलेबल हैं जो कि इन तीनों स्टेट्स के अंदर सेम टाइम के अंदर अवेलेबल रह सकते हैं, तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया प्लाज्मा का। सो यहाँ पर हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, इसी तरह से 4th स्टेज को कंसीडर कर लिया। एक और नेचर जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें एक और नेचर मिली, एंड दैट इज द आयोनिक स्टेट। मीन्स कि हमने एटम को, मॉलिक्यूल्स को उनके आयंस में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये आर्टिफिशियली भी डिज़ाइन किया जा सकता है लेकिन ये नेचुरली भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को, और इसी के साथ स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये प्लाज्मा अब आपकी ये आयोनिक स्टेट के साथ बहुत ही रियल लाइफ के अंदर यूज होना शुरू हो गया, जैसे कि आपकी प्लाज्मिक मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन्स, इसी तरह आपकी एलईडी स्क्रीन्स और आपकी एलईडी बल्ब जो लाइट हैं उनके अंदर भी मोस्टली हम प्लाज्मिक लिक्विड को यूज़ करते हैं ताकि हमें आयोनिक स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं हम उनको ज़्यादा अच्छा ग्लो करवा सकें। तो कम एनर्जी के साथ ज़्यादा लाइट गेन करने के लिए भी हम अपने इस प्लाज्मा लिक्विड को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो स्टडी होगी इसे हम कंसीडर करेंगे प्लाज्मा में। सेकंड वन इज द स्टूडेंट जियोफिजिक्स। तो स्टूडेंट्स जियोफिजिक्स हमारे पास हमारी आज की इस 9th क्लास की फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं उसमें से सबसे लास्ट है, इसको हम नाम देते हैं जी जियोफिजिक्स का। जियो का अगर मतलब बताऊं यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको, तो जियो का मतलब होगा अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि हम इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर मोस्टली अर्थ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अर्थ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसी तरह स्टूडेंट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के साथ साथ हम लोग यहाँ पर इसकी डिफरेंट लेयर्स को, इसमें मौजूद एनर्जीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जियोफिजिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या स्टडी किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इट्स लेयर्स एंड द एनर्जी विद इन द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो हम अर्थ से रेलेवेंट इसी तरह और क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट एक आपको और ऑप्शन दे देता हूँ स्टूडेंट्स, हम इसकी रोटेशन को भी डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
कि हमारे पास जो अर्थ है वो किस तरह से रिवॉल्व कर रही है सन के अबाउट एंड अबाउट इट्स एक्सिस। इसी तरह से हमारे जो वेदर चेंजेस हैं वो किस किस्म की जो नेचर है मूवमेंट की अर्थ की उसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो जितनी भी रोटेशंस, मोस्टली 3 काइंड्स की रोटेशन हमारी अर्थ जो है वो करती है, तो ये किस किस तरह से रोटेशंस कर रही है, इसी तरह ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी जियोफिजिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स समझ आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास एक बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन है 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का। अब हमने इसमें डेफिनेशंस को याद करना है। ये जितनी भी 9 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की आपने देखी, इन सबको हम याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सबको याद करने के लिए एक छोटा सा कंक्लूजन आपको देता जाता हूँ। स्टूडेंट्स, जब आपने इन ब्रांचेस को याद करना ना, तो एक कॉमन सेंटेंस जरूर याद रखिएगा। कॉमन सेंटेंस हमारे पास ये है, स्टूडेंट्स इस कॉमन सेंटेंस के अंदर मैंने आपको यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दिए हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इन 2 ब्लैंक्स को फिल करना है, तो आपकी 9 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इजीली याद हो जाएंगी। बल्कि 10th वन फिजिक्स की जो ब्रांच है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब किस तरह से इसको याद करना है ये भी सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स। हम इसको इस तरह से रीड आउट करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ जियोफिजिक्स, तो I just read it the definition as the branch of physics that deals with the study of internal structure of earth, its layers, its properties, its energy and the rotation of earth, so is called geophysics। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस किस तरह से याद करनी है अच्छे से समझ आ गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।